हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई लोग जो है कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि हमारा जो है क्लास 10th के बाद जो है कौन सा करियर चुने कि हमारे लिए बेहतर होगा। और कई लोग जो है सोचते रहते हैं कि अब तो हमारा जो है एग्ज़ाम हो गया है और इसके बीच जो है हमारा जो है रिज़ल्ट और जो है एग्ज़ाम के बीच जो है हमारा बहुत सारा जो है समय बचता है। तो इसको जो है किस तरह से जो है यूटिलाइज करें। तो बहुत सारे जो है सवाल को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। कई लोग कहते हैं कि साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कई लोग जो हैं बोलते हैं कि कॉमर्स ले लो। तो आखिर कौन सा करियर जो है आपके लिए अच्छा होगा, सारे सवाल का जो है जवाब इस वीडियो में जो है मिल जाने वाला है। इसलिए जो है भाई आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना भी फीडबैक बताइएगा कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है जानते होंगे कि हमारा जो है मुख्य रूप से जो है हमारा 3 सेक्टर माना जाता है, जिसमें से पहला जो सेक्टर है हमारा आर्ट्स सेक्टर है, ठीक ना। आर्ट्स सेक्टर को हम लोग जो है हिंदी में जो है कला क्षेत्र बोलते हैं ना, कला क्षेत्र बोलते हैं। तो कला के रूप में कई लोग जाते हैं। दूसरा जो है हमारा कॉमर्स सेक्टर है। कॉमर्स सेक्टर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसको जो है हम लोग जो है वाणिज्य क्षेत्र भी जानते हैं ना, वाणिज्य क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो वाणिज्य क्षेत्र में कई लोग जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक फेवरेट सा हम लोगों का जो है साइंस होता है ना, साइंस सेक्टर में कई लोग जानते हैं कि हमारा जो है साइंस भी जो है बेहतर इसमें होता है, ठीक ना। तो हम जो है सब को जानेंगे। इसको जो है हिंदी में हम लोग जो है विज्ञान क्षेत्र बोलते हैं ना, विज्ञान क्षेत्र इसको जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो सारा चीज़ को जो है हम लोग जो है डीपली समझने वाले हैं ना, कि आखिरकार किसमें जो है क्या मतलब मिलता है। हम लोग जो है क्या करेंगे 10th के बाद। तो हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो है बीच में जो गैप वाला समय है, एक्चुअल में जो है इसको कैसे यूज कर सकते हैं ना। तो अभी जो है आप लोग जो है एग्ज़ाम दे करके जो है घर पे गए होंगे और जो है फाइनली जो है अपने आप को जो है फ्रेश फील कर रहे होंगे, क्योंकि इतना दिन से जो आप पे बोझ लदा हुआ था कि एग्ज़ाम को निकालना है। तो सारा चीज़ जो है आपको जो है टेंशन वगैरह जो है फ्री हो गए होंगे। तो हम बताएं कि इसके बीच जो है हमारा रिजल्ट और जो है एग्ज़ाम आप लोग देखें, इसके बीच जो है कुछ समय मतलब बचता है, जैसे 1 डेढ़ 2 महीना बचता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे जो है क्लास 10th के विद्यार्थी का जो है इंग्लिश जो है उतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि भाई टीचर जो है इंग्लिश को जो है वहाँ पे वैल्यू नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हम भी जो है इंग्लिश पढ़ा रहे थे क्लास 10th का, तो हमें पता चला कि लोग जो है इंग्लिश के प्रति उतना सिंसियर नहीं है, ठीक ना। हालांकि व्यूज इसमें बहुत आए थे, क्योंकि भाई उनको ज़रूरी था इसलिए पढ़ने पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर बोल दे रहे हैं कि इंग्लिश पर जो है सिंसियर नहीं रहते हैं। तो हम बताएं कि इतना जो हमारा समय बचेगा, जब एग्ज़ाम दिए हैं इसके बीच जो समय बचेगा रिजल्ट तक के, तब तक आप लोग जो है एक इंग्लिश का जो है अच्छा खासा, या तो ग्रामर का जो है आप लोग जो है पकड़ सकते हैं कोचिंग का, या तो फिर इसके बीच जो है आप लोग जो है स्पोकन के लिए भी मतलब पकड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। आप लोग जो है अगर सिंपली अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो प्लीज़ ज़रूर धरिएगा, क्योंकि भाई अगर इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो 11th-12th में इंग्लिश के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है ना। आप लोग जो है जो नाम नहीं सुने होंगे 10th तक, बहुत सारा ऐसा चीज़ आएगा जो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप लोग जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अभी तक नाम नहीं सुनेंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं क्लास 12th में जो है कैलकुलस जो है बहुत मोटा बुक होता है। तो एक्चुअल में जो है ये सब जो है कंसेप्ट है ना, आप लोग को जो है इंग्लिश में बहुत सारा है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अवकलन ये सब मतलब समाकलन बोलते हैं। तो हिंदी में बोलने में अच्छा नहीं लगता। वेक्टर जैसे पढ़ते हैं, वेक्टर का नाम सुने होंगे, हालांकि इसके पहले सदिश अदिश राशि को आप लोग सुने होंगे, लेकिन फिर भी वेक्टर और जो है स्केलर को जो है नाम नहीं सुन पाते हैं। तो ये जो है एक्चुअल में जो है कई लोग जो है इंग्लिश में ही यूज करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको समझने में लग जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है 11th को छोड़ देते हैं। देखिए ये भी जो है बहुत बड़ा मिस्टेक हम कह सकते हैं, क्योंकि 11th में जो है आप लोग पढ़ने के लिए सीखिएगा और बहुत सारा चीज़ जो है 11th का कंसेप्ट एकदम रूबरू जो है 12th में भी मिल जाता है। हम तो इतना बोलते हैं जो 11th को बहुत मन से पढ़ते हैं उनको जो है 12th जो है हम बताते हैं कि मतलब दाल भात चोखा जिस तरह से खाते हैं उतना ही आसान होता है ना। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि हमारा जो है ये दोनों के बीच जो हमारा ड्यूरेशन बच रहा है, समय बच रहा है, तो एक्चुअल में जो है उसको एकदम बेहतर इस्तेमाल करेंगे, है ना। या तो हम लोग जो है इंग्लिश का क्लास करें, या तो फिर आप लोग जो है कंप्यूटर भी, मतलब कंप्यूटर कई लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है IIT JEE
मेंस का तैयारी करना होता है 11-12 के बाद, तो उनको जो है कंप्यूटर साइंस लेना होता है। तो पहले से ही कुछ नॉलेज रखेंगे तो आप लोग जो है कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, जिससे आप लोग को क्या बेनिफिट्स होगा कि आगे चल करके जो है टेक्निकल डिग्री जो है हर नौकरी में खोजता है ना, तो कोई भी नौकरी लीजिएगा तो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग कंप्यूटर भी भली भांति सीख सकते हैं। तो आप लोग के 2 ऑप्शन यहाँ बताएं कि हमारा एग्ज़ाम देने के बाद जो है हमारा गैप वाला समय है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। पहला जो है आप लोग इंग्लिश का स्पोकन कर सकते हैं या ग्रामर का जो है आप लोग क्लास धर सकते हैं, और इसके अलावा बताएं कि हमारा जो है कंप्यूटर में जो है आप लोग नॉलेज गेन कीजिए, ठीक ना। तो ये भली भांति समझ गए होंगे। अब जो है कई लोग का सवाल होता है कि सर आर्ट्स ले, साइंस ले या हमारा जो है कॉमर्स ले, किस में जो है कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिला है सर, तो मेरा जो है मैथ ही कमज़ोर है। कई लोग कहते हैं मेरा तो बायोलॉजी ही कमज़ोर है। तो ये एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कई लोग कहते हैं कि हमको जो है इतिहास से बहुत डर लगता है ना, तो बहुत सारा जो है कंसेप्ट को बहुत सारा जो है मन में सवाल आता है, उसका ही आज जवाब लेकर के आ गए है ना। तो एक्चुअल में जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कला क्षेत्र के, है ना। तो कला क्षेत्र के बात करने के पीछे भी पहला मतलब जो है एक मतलब मकसद है, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि कला क्षेत्र को ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसको जो है ना कई लोग जो है इसको समझते हैं कि जो कम नंबर लाता है वो जो है हमारा आर्ट्स सेक्टर में जाता है, ठीक ना। तो हम आपको भली भांति बतला दें कि इतना जो भी पढ़ते हैं ऐसे तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा स्कोप जो है साइंस का रहता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी बोल देते हैं साइंस के अलावा अगर आप लोग के अलग फील्ड में अगर जाना है, जैसे मान लेते हैं एक कला वाला है जो हमारा जो है सरकारी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं ना, जितना भी हम लोग जो है नौकरी देखते हैं ग्रुप डी से लेकर के IAS ऑफिसर तक सारा जो है इसी में छिपा हुआ है ना। आर्ट्स सेक्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बताइए हमारा जो यहाँ तक कि पारा मेडिकल में भी जो है GK GS से प्रश्न आते हैं ना, तो ये जो है हमारा आर्ट्स सेक्टर से लेने से फ़ायदा है कि आप लोग को जो है बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो हम सारा चीज़ के बारे में फुली डिटेल से बताएंगे कि इससे क्या बनेंगे। इसमें जो है आप लोग के 12th के बाद क्या करें उसका भी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको भी मॉडिफाई करेंगे कि हमारा जो है BA MS क्या होता है, MBBS क्या होता है। कई लोग पूछते हैं सर हमारा जो है साइंस से लेने के बाद जो है मैथ से लेते हैं तो इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, BTech कैसे करें, BSc कैसे करें, सारा चीज़ जो है आप लोग को जानकारी देंगे, है ना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है इसके बाद क्या करना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग जो है रिजल्ट निकल गया है ना, रिजल्ट निकल गया तो क्या होता है ना कि एडमिशन के लिए जो है एक जो है अप्लाई करने पड़ता है कि आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए जो है स्ट्रीम देगा, है ना। कि हमारा जो है आज तो मतलब 11-12 का जो है कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए देगा। अभी तक आप लोग जो है स्कूल में पढ़ रहे थे, है ना। तो अगर 10th के बाद जो है कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए जो है ऑफर लेटर बनाना होता है, जो कि आप लोग के निकल जाएगा कि एडमिशन के लिए जो है ऑफर लेटर मतलब निकला है, जिसमें जो है आप लोग जो है टॉप 10 या टॉप 5 भी जो है कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नंबर के हिसाब से, ठीक ना। जिसमें जो है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका नाम आएगा कि इस कॉलेज में लिखाना है, उसका ऑफर लेटर होता है ना, तो उसको ले करके जाइएगा तो हमारा जो है 11th में जो है एडमिशन हो जाएगा। अब भाई एडमिशन हुआ तो वहाँ पे एडमिशन लेते समय यही सारा मतलब हमारा कंसेप्ट निकलेगा कि भाई तू क्या लेगा, है ना। तो तू क्या लेगा इसके बारे में बताएंगे कि हमारा जो है किसको क्या लेना है ना। तो देखिए हमारा जो है एक्चुअल में जो है हमारा आर्ट्स सेक्टर वाले को बता देते हैं। आर्ट्स सेक्टर वाले जितने भी हैं सबसे पहले जो है इनको जो है देखने को मिलता है कि जियोग्राफी जो है बेहतर उनको होता है ना। जियोग्राफी जितना भी मैप वगैरह जो आप लोग जानते हैं, इसको जो है हम लोग हिंदी में जो है भूगोल के नाम से जानते हैं। हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? भूगोल के नाम से जानते हैं। कई लोग जो है भूगोल लेते हैं। आखिरकार जो ये भूगोल वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें जितना भी हमारा जो है पृथ्वी के बारे में है सारा चीज़ जानकारी मिलता है, या हमारा जो है पृथ्वी के अंदर क्या है बाहर है सारा चीज़, यानी कि मतलब पूरा जो है आंतरिक और बाहरी संरचना के बारे में भली भांति आप लोग जो है इससे परिचित होंगे। और हम लोग जो है जियोग्राफी अभी तक भी पढ़ते आ रहे थे, जो कि हमारा क्लास 10th में संसाधन वगैरह पढ़े होंगे, सब जो है जियोग्राफी के अंतर्गत था, ठीक ना। तो एक्चुअल में जो है हमारा जियोग्राफी देखने को मिलेगा हमारा जो है कला क्षेत्र से जाइएगा, यानी कि आर्ट्स सेक्टर से जाइएगा तब, ठीक ना। और इसके अलावा ये सब जो है ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं ना भी ले सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन इसमें जो है 2 सब्जेक्ट ऑलवेज जो है कंपलसरी होता है ना, 2 सब्जेक्ट ऑलवेज कंपलसरी होता है, जिसमें से लेना ही लेना पड़ता है। तो आप लोग समझिएगा जियोग्राफी जो है पहला सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि बिजनेस वगैरह, तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे जो है कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि भाई हमारा जो है इकोनॉमिक्स जो है इसमें भी देखने को मिल जाता है ना, इकोनॉमिक्स जो है इसमें भी देखने को मिल जाता है, दोनों में देखने को मिल जाता है। जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो है अर्थशास्त्र बोलते हैं ना,
अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है यानी कि जो है रुपया पैसा जीएसटी वगैरह जितना भी हम लोग देखते हैं इसके बारे में जो है दोनों में देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो है इसका क्या अर्थ है ना, अर्थशास्त्र। ये जो है ऐसा क्यों कि हमारा जो है कॉमर्स सेक्टर में भी है और हमारा जो है आर्ट्स सेक्टर में भी है। तो आर्ट्स में जो है आप लोग जो है सिर्फ समझ लीजिए कि अपना जो है आर्टिस्टिक माइंड दिखाना है, यानी कि कला हुनर दिखाना है, ठीक ना। तो कई लोग के ये भी हुनर हो सकता है कि रुपया पैसा जो है बहुत अच्छा से रखने के लिए उनको माइंड हो, या हमारा कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है वो भी एक कला के अंतर्गत आएगा ना। तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स भी भली भांति ले सकते हैं, आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी। कॉमर्स के बारे में बात करेंगे कि कॉमर्स जो है हमारा किस तरह से जो है काम करता है, लेकिन जो है यहाँ पे हम लोग जो है आर्ट्स सेट का बात करते हैं ना। तो हमारा जो है जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। अब इसके बाद जो है आप लोग के जो है कई लोग कहते हैं ये जो है हमारा बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग कहने का मतलब है हमारा तो भाई ये फेवरेट है ना, हिस्ट्री जितना भी है हमारा कहानी ही होता है। तो हमारा जो है हिस्ट्री, जिसको जो है आप लोग इतिहास के नाम से जानते हैं, तो इतिहास जो है आप लोगों को जो है इसमें देखने को मिलता है। इतिहास भी आप जो है भली भांति ले सकते हैं ना। इसके अलावा बहुत सारा और विषय है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, या कई लोग जो है इसमें जो है हमारा जो है अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ये सब भी मिल जाएगा। आप लोग जितना भी म्यूजिशियन भी, कई लोग म्यूजिक वगैरह भी ले सकते हैं, वो जो है हमारा कला के अंतर्गत डांस सीखेंगे, ये सब भी ले सकते हैं ना। तो आप लोग जो है इसमें से मतलब कला क्षेत्र में रहने से फ़ायदा है कि आप लोग जो है नॉर्मल विषय हमारा जो है साइंस सेक्टर छोड़ा करके अधिकतर क्षेत्र यानी कि हमारा जो है इसमें जो है कवर है ना। हमारा जो है साइंस सेक्टर का मतलब जैसे हमारा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह जो है चुरा करके इसमें सारा चीज़ देखने को मिल जा रहा है। और मैथ भी, जिससे आप लोग के डर लगता था, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग के सामाजिक नॉलेज देगा। इसलिए हम बताते हैं आप लोग जो है, आप लोग को पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप लोग के दुनिया से कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट अगर जो देखने को मिल रहा है अगर फेवरेट हो तो ज़रूर इसे सेलेक्ट कीजिए, है ना। अब इसके अलावा जो हमारा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है कंपलसरी, जिसमें जो है हमारा इंग्लिश होता है ना। इंग्लिश आपको जो है लेना ही लेना होता है। इंग्लिश के मतलब आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश का तो इंग्लिश ही नाम है। हिंदी में जो है इसको कई लोग जो है अंग्रेजी बोल देते हैं ना, क्योंकि भाई ये जो है हमारा ज़्यादातर जो है हम लोग अंग्रेज़ों से सीखे थे, इसलिए जो है इसको अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं ना। अंग्रेज जो हमारा जो है हम लोग जो देखिए इंग्लिश दो तरह के हम लोग बोलते हैं। पहला जो है यूनाइटेड किंगडम, जो हम लोग अंग्रेज के द्वारा सीखे थे, और दूसरा जो है हमारा यूएस के द्वारा बोला जाता है, जो कि हमारा जो है यूनाइटेड स्टेट यानी कि भाई अमेरिका के द्वारा जो है हमारा इंग्लिश होता है, उसको बोलते हैं ना। तो हम लोग जो है एक्चुअल में किस लैंग्वेज को बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, है ना। जैसे सेंटर आप लोग देखते हैं तो सेंटर दोनों सही होता है, CENTER भी सही है और CENTRE भी सही है। तो इस तरह से होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं अंग्रेजी भी इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों कि आप लोग के कला है, मान लेते हैं कहीं स्टेज शो करने के लिए चल गए, आप जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए ना, तो इसके बाद मान लेते हैं आपको लंदन में स्टेज शो करना है, तो वहाँ का आदमी तो आपको हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं समझने वाला है। तो इसलिए जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है ना। तो इसमें जो है इंग्लिश लेना ही लेना है, एक कंपलसरी रहेगा। अब जो हमारा जो है अगला सब्जेक्ट है, जो कि हमारा जो है भाई हिंदी होता है। हिंदी के जगह पर कई लोग जो है अपना रीजनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको जो है उर्दू लेना है तो उर्दू भी ले सकते हैं। कई लोग के मन किया कि हम बांग्ला लेंगे तो बंगाली भी ले सकते हैं। यानी कि ये जो है ऑप्शनल है। संस्कृत लेना चाहें संस्कृत भी इसमें जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं ना। तो आप लोग जो है हिंदी ले सकते हैं इसके बाद, है ना। तो हम लोग के मेनली रूप से जो है हमारा इंटर में जो है 5 सब्जेक्ट सब में देखने को मिलेगा। ये जो है मोस्ट जो है हमारा जो है पॉपुलर सब्जेक्ट था, इसलिए जो है सारा चीज़ का नाम लिखे। इसके अलावा फिलोसॉफी सारा चीज़ है, ठीक ना, जो कि आप लोग देखते होंगे किसी के जो है माइंड को पढ़ना या हमारा जो है जीवन का संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है, सारा चीज़ जो है आप लोग जो है फिलोसॉफी में जानते हैं। जो कि आप लोग जानते होंगे हमारे जो है संदीप महेश्वरी सर जी जो वीडियो बनाते हैं, जो हमारा जो है लाइफ से रिलेटेड बनाते हैं, वो जो है एक फिलोसोफर है जिसको हम लोग जो है हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं ना। तो दार्शनिक जो हम लोग टीचर दिवस मनाते हैं, हमारा जो है राधा कृष्ण जो थे एक्चुअल में जो है वो भी एक दार्शनिक ही थे, जो कि आज हम लोग जो है याद करते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ये
ये समझ सकते हैं कि आप लोग जो है फिलोसॉफी भी चुन सकते हैं। अब जो है लड़की के लिए एक जो है एक्स्ट्रा होता है, जो कि हमारा जो है होम साइंस आप लोग ले सकते हैं ना। होम साइंस जो मतलब किस तरह से हमारा जो है देख रेख करना है बाल बच्चों को, या हमारा जो है घर में किस तरह से रहें कि हमारा जो है सामाजिक प्रवृत्ति जो है मतलब विकास हो, तो ये सब जो होम साइंस के जरिए जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना। तो लड़की जो है हम तो बेटर कहेंगे कि आप लोग होम साइंस लीजिए ही लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है देश को बढ़ाने में आगे जो है बहुत सहमति रहता है आप लोगों का। क्योंकि भाई आप लोग जो है छोटे बच्चे को जो है पालना जानते हैं ना, तो होम साइंस लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये लड़कों के लिए नहीं है ना, सिर्फ लड़कियां ही इसे समझे, है ना। चलिए अब जो है आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक्चुअल में जो हम लोग कॉमर्स सेक्टर जानते हैं, वाणिज्य क्षेत्र, इसमें जो है हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं तो साइंस का हमारा सब्जेक्ट आया और नहीं तो हमारा जो है मैथ इसमें देखने को मिला, है ना। आर्ट्स वाला जो था हमारा जो है आसानी से मतलब यहाँ पे जो है निकल गया, है ना। अब जो है भाई कई लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये सब जो ले लिए इससे बनेंगे क्या। तो हम लोग जो है अगर जो भी सिविल सर्विस करना चाहते हैं, जो हमारा समाज सेवा में जो है अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसे पीएम ये सब भी बनना है, यहाँ तक आईएएस दरोगा जितना भी चीज़ है सारा चीज़ जो है इसी से बन सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि इससे और इससे नहीं बन सकते, ये सब से भी बन सकते हैं, लेकिन भाई इससे पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि यही सब जो है सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादा, इसलिए जो है ध्यान देना, है ना। आर्ट्स सेक्टर जो है बहुत अच्छा होता है, हम तो कहेंगे कि आर्ट्स सेक्टर से बढ़िया हमें नहीं कोई चीज़ लगता है, ठीक है ना। साइंस है लेकिन जो है पगला जाइएगा अगर मान लेते हैं मास्टर अगर सही पढ़ाने वाला नहीं मिला। बहुत चीज़ होता है, हमारा जो है इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत मतलब निर्भर करता है। कई गरीब छात्र हैं जो हमारा जो है उतना एफोर्डेबल नहीं है कि मतलब दे सकते हैं, तो उनको जो है साइंस सेक्टर में जो है नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा जो है अगर शिक्षा जो है अगर मतलब आसानी से जो है अगर बेहतर शिक्षा मिल जाता है तो आप साइंस को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। बताएंगे पूरा डिटेल से बताएंगे। साइंस में भी 2 सेक्टर है, एक जो है हमारा इंजीनियर वाला सेक्टर और दूसरा जो है डॉक्टर वाला, तो सारा चीज़ पे आएंगे। अब जो है हम लोग जो है कई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जैसे उनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, तो वो जो है हमारे कॉमर्स सेक्टर में जाते हैं, जिसमें जैसे आप लोग बैंकिंग वगैरह में अधिकारी को देखे होंगे, या आरबीआई जो हमारा नोट छापने का काम करता है, ठीक ना, सिर्फ 1 रुपया का नोट नहीं छापता है, ये आप लोग के जीके भी हमेशा आता है। तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स जो है हमारा अर्थशास्त्र, इसमें जो है सबसे पहले देखने को मिलता है, क्योंकि जीएसटी वगैरह जो भी हमारा देश में किस तरह का जो है इकोनॉमिकल कंडीशन है, सारा चीज़ के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलता है, ताकि जो आप समझ पाएँ कि हमारा जो है देश में आखिरकार जो है किसमें कितना मतलब लग रहा है ना। कई चीज़ जो देखते हैं कि कई लोग जो है अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो है एक जीएसटी का जो है फॉर्म भरने पड़ता है, जिसमें जो है बहुत सारा चीज़ बनता है। या आप जो है किसी फैक्ट्री को खोलिएगा तो वहाँ पर FCI का भी, जैसे मान लेते हैं फूड वाला है, तो आपको FCI वगैरह या मतलब वहाँ पे जो है हमारा बहुत सारा जो है कोड वगैरह जो है लेने पड़ता है। तो ये जो है अर्थशास्त्र से सिखाएगा आप लोग के कि कहाँ पे क्या करना है ना। तो आप लोग समझते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI है ना, तो FCI के बारे में धान चावल ये सब जो है वहाँ पे रखाता है। चलिए इकोनॉमिक्स के बाद जो है हमारा इसमें जो है एक सब्जेक्ट जो है बिजनेस स्टडी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक ना। बिजनेस स्टडी, ये जो है बिजनेस स्टडी में एक्चुअल में सिखाया जाता है कि आप बिजनेस जो है कैसे कर सकते हैं ना। तो बिजनेस मतलब व्यापार के बारे में अध्ययन करना होता है इसमें, ठीक ना। व्यापार का अध्ययन होता है, व्यापार कैसे कर सकते हैं, व्यापार अध्ययन होता है इसमें, ठीक ना। और इसके अलावा जो है हमारा भाई अकाउंटेंसी भी होता है इसमें, अकाउंटेंसी जो कि आप ले सकते हैं, ये जो है ऑप्शनल है, ठीक ना। इसको ले सकते हैं ना भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक ना। वाणिज्यिकी इसको बोल सकते हैं ये। फिर इसके अलावा जो है हमारा है फिर एक जो है हमारा मैथमेटिक्स भी इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक ना। सबसे बड़ा बात है कि बिना मैथ का जो है आप लोग जो है रुपया पैसा नहीं गिन सकते हैं ना। तो एक जो है मैथमेटिक्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो है ये निश्चित है लेना ही लेना, है ना। तो इसको जो हम लोग ना लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो है भाई ये जो है इम्पोर्टेंट है, मैथ भी लेना है, क्योंकि बिना मैथ का जो है आपका जो है पहिया आगे नहीं बढ़ने वाला, है ना। तो हमारा जो है इसमें मैथ भी लेना है। तो आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं 3 विषय जो है आप लोग भली भांति सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंसी को लें या न लें इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो है बाद में भी जानकारी मिल जाता है ना, जो कि आप जो है मतलब किसी क्षेत्र में जो है आप लोग नौकरी लीजिएगा उसके बाद में भी मिल जाता है। तो हमारा मेन रूप से इकोनॉमिक्स मिल गया, बिजनेस स्टडी मिल गया और मैथमेटिक्स मिल गया, ये हमारा सब्जेक्ट। अब जो है इसमें भी कंपलसरी सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश को माना जाता है। इंग्लिश लेना ही लेना है ना, इंग्लिश जो है लेना ही लेना है, जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी नाम दे दिया है ना।
अंग्रेजी, तो इंग्लिश जो है लेना ही लेना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो है अगर गैप में अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो हमारा अंग्रेजी का कितना काम आने वाला है ना। तो इसलिए जो है इंग्लिश का क्लास भी कर सकते हैं आप जो है रिजल्ट निकलने के बीच बीच। और इसके अलावा जो है भाई हिंदी या उर्दू, है ना, हिंदी या उर्दू ले सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कीजिए, या हमारा कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा जो कि आप जो है जहाँ क्षेत्र से हैं। तो ये सब जो है आप लोगों को जो है एक कॉमर्स सेक्टर में। अब भाई इससे बनेंगे क्या, इससे बनेंगे क्या, जैसे हम लोग जो है बैंक के अधिकारी को देखते हैं, जैसे बैंक मैनेजर, या उसमें बहुत सारा पोस्ट होता है, एटीएम वगैरह में जो आप लोग देखते हैं गार्ड वगैरह, या उसका क्लर्क होता है। तो बहुत सारा चीज़ जो है जैसे आरबीआई वगैरह में जो आप लोग देखते हैं मेन जो है मैनेजर होते हैं, ग्रेड बी ए, ये सब जो है चला है। तो ये सब में जो है अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है कॉमर्स सेक्टर मतलब बहुत ही बेहतरीन है। हम ये बता दें कि आईएएस वगैरह जितना भी हमारा डिफेंस लाइन, एनडीए, एयरफोर्स, ये सब सारा चीज़ जो है सब विषय में जा सकते हैं। साइंस वाला का भी उतना ही छूट है, कॉमर्स का भी उतना ही है। इसलिए जो है हम ये सब को जो है कॉमन रख रहे हैं, सब में होगा। इसलिए जो है एक्चुअल में क्या करेंगे कि सब का जो है हम लोग नीचे जो है लिख देंगे कि कितना कितना जो है नौकरी जो है सब सेक्टर से आप लोग ले सकते हैं, और किसमें जो है भारी छूट नहीं मिलता है ना। तो सारा चीज़ बात करेंगे। अब जो है ना साइंस जो है सबसे हटके है, ये सब का जो है साइंस में कोई काम नहीं है, ठीक ना। ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं तो साइंस वाला सेक्टर में नहीं जा सकते हैं ना। एक है कि आप जो है ये सब अगर पढ़िएगा तो साइंस सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम एक बता दें, अपॉर्चुनिटी है ये हमारा जो साइंस सेक्टर से रहता है ये सब वाला सेक्टर का काम कर सकता है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन भाई हमारा जो है साइंस सेक्टर वाला को मेहनत बहुत करने पड़ता है। इसमें भी हमारा जो है दो सेक्टर देखने को मिल जाते हैं हमारा साइंस सेक्टर में, विज्ञान क्षेत्र में, जो कि हमारा जो है एक पीसीएम होता है और एक जो है पीसीबी होता है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है कई लोग समझ नहीं रहेंगे कि हमारा जो है पीसीएम जो है और पीसीबी क्या है। ये एक्चुअल में जो है हर कोई को पता नहीं होता है कि क्योंकि जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारा पीसीएम जो देखने को मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात हो रही है ना। कई लोग जो है क्या करते हैं, मैथ लेना पसंद करते हैं। कई लोग जो है हमारा जो है मैथ वही ले सकते हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में जो है बहुत सारा चीज़ होता है। कंप्यूटर साइंस में भी इंजीनियरिंग का काम है। हमारा जो है आजकल गाड़ी कार वगैरह बन रहा है उसमें है, हेलीकॉप्टर बनाइएगा उसमें है। इंजीनियरिंग जो है सब जगह, यहाँ पे घर मकान वगैरह भी बनता है, जो हमारा जो है इंजीनियरिंग सेक्टर के ही लोग काम करते हैं ना। तो हमारा जो है इंजीनियरिंग में जो है नौकरी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो है पीसीएम का मतलब है फिजिक्स आप पढ़िएगा, जिसको अभी तक आप लोग जो है भौतिकी के नाम से जानते आए हैं। तो पहला जो आप लोग का सेक्टर होगा वो हमारा फिजिक्स होगा, जिसको हम लोग जो है भौतिकी बोलते हैं ना, भौतिकी बोलते हैं ना। तो चलिए फिर उसके बाद जो है भाई केमिस्ट्री भी है, दोनों में अनिवार्य है केमिस्ट्री। अब बताएंगे कि दोनों में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि भाई इसको जो है रसायन शास्त्र बोलते हैं ना, रसायन शास्त्र है हमारा। ये दोनों जो है दोनों में देखने को मिलेगा। पीसी दोनों में देख रहा है, कॉमन मतलब पीसी देखने को मिल रहा है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें भी देखने को मिलेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोनों में देखने को मिलेगा आपको। इसलिए जो है भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है अभी से भी ध्यान दिए होंगे और बाद में भी ध्यान देना ही होगा। लेकिन आपको बता दें केमिस्ट्री जो है अभी तक जो है आप लोग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में जानते आए होंगे, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री 3 सेक्टर में बढ़ जाता है, जो कि हमारा जो है और ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, उसको जो है बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। यानी कि जो हमारा जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है हमारा केमिस्ट्री को बांट दिया जाता है 3 सेक्टर में, जो कि आप लोग जो है बड़े लेवल की तैयारी कीजिएगा तब पता चल पाएगा। और नहीं तो आप जो है 12th के लिए, यानी कि बिहार बोर्ड को भी सिर्फ निकालने के लिए या किसी भी बोर्ड को निकालने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो है सिंपली रूप से जो है एनसीईआरटी बुक में जो है केमिस्ट्री जो है एक में ही दे दिया है। तो आप लोग जो है भली भांति इससे परिचित होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम देखने को मिला। अब यहाँ पे बताएं कि मैथ वाले जितने भी हैं हमारा जो है पढ़ते हैं, जो कि उनको जो है सपना होता है कि इंजीनियर बने, है ना। जिनको सपना होता है कि इंजीनियर बने, इंजीनियर है ना, इंजीनियर बनने के लिए सपना होता है। लेकिन अगर बायोलॉजी से जो लेता है वो अपने आप को जो है शुरू से ही जो है डॉक्टर मानता है ना। तो ये जो है हमारा सेक्टर है कि इंजीनियर और डॉक्टर। अब देखिए
फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्चुअली में दोनों में क्यों पढ़ना है? तो देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इसलिए पढ़ना है कि फिजिक्स का मतलब है जो हम लोग जो है बाहरी भौतिक परिवर्तन जो भी होता है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, डॉक्टर बन गए, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बताइएगा। इंजीनियर बन गए, बाहरी वातावरण भूकंप आ रहा है उसके बारे में नॉलेज नहीं, आप इंजीनियर किस काम करिएगा, है ना। दोनों में फिजिक्स का ज़रूरी होता है, एकदम ज़बरदस्त ज़रूर है। और केमिस्ट्री दोनों में क्यों पढ़ना होता है? देखिए, केमिस्ट्री सेक्टर से बहुत सारे जो है रिसर्च हुई हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। या हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम को जो है हमारा जो है किसी भी मतलब तेल में, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है खास करके, है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है ऐसा क्यों होता है? तो सोडियम को ऐसा होता है, ठीक ना, सोडियम को रखा जाता है, तो सोडियम को ऐसा क्यों होता है? तो ये सब जो है हमारा जो है ना केमिस्ट्री, ये जो है वैज्ञानिक को भी उतना ही ज़रूरी है जो हमारा इंजीनियर वगैरह बनते हैं। और डॉक्टर को क्यों? क्योंकि हमारा जो है केमिकल रिएक्शन से ही हमारा जो है दवा वगैरह बनता है ना, दवा वगैरह जो है केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो ये सब जो है हमारा एक्चुअल में जो है केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो है मैथ और बायोलॉजी जो है दोनों सेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। मैथ में जो है बहुत सेक्टर पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, बहुत सारा जो है ये भी जो है बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी जो है हमारा मैथ ही सिर्फ इसे बोलते हैं। मैथ को जो हम लोग अभी तक हम लोग जो है गणित के नाम से जानते हैं, है ना, गणित के नाम से जानते हैं। तो गणित जो है आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। इसके अलावा इसमें जो है मैथ के जगह पे जो है आप लोगों को जो है बायोलॉजी देखने को मिल जाता है। बायोलॉजी जिसे आप लोग जो है जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान। बाद में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि बायोलॉजी जो है दो सेक्टर में बट गया है हमारा, जो है पहला जो है जूलॉजी और दूसरा जो है बॉटनी में। लेकिन फिर भी जो है हम उतना डिटेल्स नहीं जाते हैं, यानी कि मैथ और इसमें जो है बायोलॉजी, सिर्फ यही अंतर देखने को मिला। अब इसके अलावा जो है सारा चीज़ जो है आपको सेम देखने को मिलेगा, है ना, सारा चीज़ जो है सेम देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो है इसके अलावा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश जो मोस्ट कंपलसरी है, दोनों में देखने को मिलेगा। अब बताइए कि हम लोग जो है 10th में इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसी तरह से 2 किताब रहेगा। कई लोग के सवाल होगा माइंड में, लेकिन भाई हम बता दें कि इंग्लिश जो है बुक जो है 12th में या 11th में दोनों में जो है एक ही बुक होता है ना। तो एक बुक से 100 नंबर का पूछेगा और उसमें जो है ग्रामर जो है भली भांति 60% इन्वॉल्व होता है ना। तो इंग्लिश का जो ज़्यादा ध्यान देना है ना, इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंग्लिश सब सब्जेक्ट वाला को स्ट्रीम में जो है देखने को मिल जाए ना। और हिंदी के साथ जो है उर्दू बंगाली जो भी लेना है आप जो है ले सकते हैं ना। तो हिंदी जो है ऑप्शनल है, मतलब समझिए तो, ठीक ना। इसके जगह पर जो है आप उर्दू वगैरह भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करें। कई लोग जो है भाई हमारे जो है मुस्लिम सेक्टर से हैं, तो हमारा जो है भाई उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन होता है। जैसे कि आप 10th में जो है संस्कृत न लेकर के या हिंदी न लेकर के जो है उर्दू सेलेक्ट किए होंगे, है ना। तो इसी तरह से जो है हमारा इसमें भी सेलेक्ट करना होता है। अब भाई इंजीनियर वाले भाई साहब, आप लोग जो है मैथ पढ़िएगा, जो मैथ से तेज होंगे, अच्छे खासे होंगे मैथ में, वही जो है मैथमेटिक्स क्षेत्र में जाइएगा। क्योंकि जो है आगे जो है बहुत जो है हार्ड भी मैथ आप लोग के जो है मिलने आ जाएगा, ठीक ना। जो कि अभी तक आप लोग जो है सर्कल में किस तरह से पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है हमारा जो है पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सारा चीज़ जो है पढ़ने के लिए आएगा। तो आप लोग जो है दिल खोल को जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और बायोलॉजी वालों को जो है बायोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है? इंजीनियर में तो आप लोग जान रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कहीं पर हम चले गए और हम जो है पहाड़ के पास चल गए, हिमालय पर्वत के पास चल गए, हम इंजीनियर हैं, आर्किटेक्टर मान लेते हैं, बन जाते हैं घर वगैरह बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको जो है घर को मापना होगा। तो हम तो भाई फीता से पूरा घर को नहीं माप सकते हैं। मान लेते हैं पहाड़ मिल गया, हिमालय पर्वत, उसको कैसे मापेंगे? तो उसके लिए जो है हमारा मैथ का कंसेप्ट लागू होता है, जो कि आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि 9 लेसन, है ना। तो उसमें जो है मैथमेटिक्स लगता है और बहुत सारा जो है कैलकुलेशन जो है हमारा काम आता है इंजीनियर वाले क्षेत्र में, है ना। तो हमारा जो है इसलिए जो है मैथ यहाँ पे पढ़ा जाता है। अब जो है बायोलॉजी वाले सोच रहे हैं कि हम लोग को भी बताइए भाई बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं ना। तो बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं इसके बात करते हैं। तो बायोलॉजी, इसको हम लोग जो है बायोस प्लस जो है लोगोस से शब्द से बना है। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है जीव जंतु जो होता है और पेड़ पौधा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, इससे जो आप लोग देखे होंगे CID फिल्म देखे होंगे, सबको जो है CID वगैरह देखता है, अभी जो है अभी हमारा जो है सोनी पर आता है, उसमें देखे होंगे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, है ना।
फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो एक्चुअल में जो है बायोलॉजी सेक्टर से बनते हैं ना। तो हमारा जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है हमारा बायोलॉजी पढ़ने से बनता है, जिसमें देखते होंगे सारा चीज़ को जो है सिर्फ डीएनए वगैरह से जो है चेक करके बता देता है कि कितना पुराना लाश है, या हमारा जो है एक कैसे मरा होगा, सारा चीज़ का जो है टेस्ट करके बताता है। तो हमारा जो है बायोलॉजी जो है बहुत बेस्ट सेक्टर है। इसमें जो है आपको मनुष्य शरीर, पेड़ पौधा या हमारा जो है जंतु के बारे में जो है उसके शरीर में कैसे बनावट है, कहाँ पे क्या लगा हुआ है, या हमारा जो है जितना भी केमिकल चीज़ जो देखते हैं, हमारा जो है दवाई वगैरह, सारा चीज़ जो है इसी में जानकारी मिलेगा। हाँ भले कि ये जो है हमारा जो है उच्च सेक्टर में होता है, जो कि बड़ा बड़ा डॉक्टर बनना चाहिएगा तब। अब कई लोग जो है गरीब सेक्टर से होते हैं, तो वो जो है हमारा इसमें जो है पॉलिटेक्निक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि कम समय में ही मिल जाएगा आपको नौकरी या पढ़ने के लिए। और इसके अलावा जो है बायोलॉजी वाले जो हैं पारा मेडिकल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, यानी कि पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक में जो है मैथ पढ़ना होता है, और पारा मेडिकल में जो है बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो आप लोग को भली बात यहाँ से पता चल गया होगा कि ये जो है हमारा बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोग जो हैं अभी जो है पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल में जो है क्या पढ़ने होते हैं। तो भाई बता दें, अभी तक जो हमारा जो है पहला से लेकर के 10वां तक पढ़े वही पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। वहाँ तक में बहुत सारा जो है साइंस वगैरह जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जो है हो सकता है कि 12th से देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिएगा या पैरामेडिकल, तो उसमें जो है बता दिया जाता है कि मतलब किस तरह से पढ़ना है ना। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, कम समय में अगर बनना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल भी आपको ऑप्शन है ना। या तो भाई आप लोग जो है बहुत सारा डिग्री ले सकते हैं। तो ये सब जो हमारा बात रहा कि हम लोग जो है क्या क्या कौन सेक्टर से बन सकते हैं। तो इसमें अगर सरकारी ऑफिसर बनना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो इसमें जाइए। बिजनेस करना है, अपने दम पे आना है कि हम लोग जो है आगे चल के अपना कंपनी खोलेंगे या किसी भी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो हमारा जो है सालाना इनकम कम से कम 60 से 70 लाख होना चाहिए। तो आप लोग जो है कॉमर्स सेक्टर चुन सकते हैं। और इसके अलावा समझ रहे हैं कि हमारा जो है करोड़ों का पैकेज हो, ठीक ना। करोड़ से इसमें बात किया जाता है। इंजीनियर और डॉक्टर वाले आप लोग जानते ही कि हमारा जो है लॉकडाउन में जो है किस तरह से हमारा काम हुआ डॉक्टरों को, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इंजीनियर का भी हुआ है, क्योंकि जो है आज डिजिटल ज़माना देख रहे हैं, तो हमारा जो है कंप्यूटर साइंस जो भी लिए होंगे तो कंप्यूटर से देख रेख कर रहे होंगे सारा चीज़ घर पे बैठ के। तो इंजीनियर और डॉक्टर ये जो है करोड़ों के पैकेज लेते हैं। तो आप लोग जो है अपना डिसाइड करके और भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या लीजिएगा, या आप लोग का जो है छोटा अगर कोई मकसद है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी ये सब जो है, तो आप लोग जो है किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं ना। किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी ये सब जो है सब स्ट्रीम में जो है देखने को मिल जाएगा। आईएएस, दरोगा ये सब जो है जितना भी है सब सेक्टर में देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई बेहतर नॉलेज चाहिए इस सब के लिए, सरकारी चीज़ों के लिए, तो आपको जो है आर्ट्स सेक्टर को ही सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो आप लोग जो है भली भांति सारा चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि अभी जो है 2 से 3 महीना में जो है हम लोग जो है बीच का जो है गैप है रिजल्ट तक, क्या करें, ठीक ना, क्या करें कि बेहतर होगा। और ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग जो है कौन सा सब्जेक्ट से क्या बन सकते हैं ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है हमेशा हम इसी तरह से जो है कंटेंट आप लोगों के सामने धमाकेदार लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए सिंपली मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच।